अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने साथियों के साथ कुदस में जा पहुंचते हैं। उन्हें देखकर इमारलेग उनका इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिरकार हम आमने सामने मिले हैं। हम मैदान जंग में एक दूसरे से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। नेक ख्वाहिशात की अलामत के तौर पर मैं चाहता था कि आपको यहाँ पर खुश आमदीद कहूँ, जहाँ पर हमारे अबाओ अजदाद ने खलीफा उमर का इस्तकबाल किया था। हमारे शहर में खुश आमदीद सुल्तान नूरुद्दीन। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, यह शहर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी एक आर्जी है। मेराज की रात दरूद के हकदार हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बाकी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के इमाम बने और उन्होंने यहाँ नमाज पढ़ाई। इस तरह कुदस हमारा है और हम कुदस से हैं। इसके अलावा हमारे खलीफा हजरत उमर वो यहाँ इस शहर को फतह करने और कब्जा करने आए थे, ये तस्लीम कर लो। ये सुनकर इमारलेग कहता है, मैं इस शहर को कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं खलीफा उमर की तरह एक ऐसा शहर बनाऊंगा जहाँ पर तमाम मोमिन अमन से रहें। अगर आप मेरी हमायत करते हैं तो हम मिलकर ये कर सकते हैं। मेरी ताजपोशी पर आकर आपने मुझे इज्जत बख्शी सुल्तान नूरुद्दीन। ये सुनकर जवाबन सुल्तान कहते हैं, आपको आपका ताज और तख्त मिल सकता है इमारले, मैं यहाँ पर ताजपोशी के लिए नहीं आया। मेरी फौज शहर की फसीलों के बाहर इंतजार कर रही है। मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुमसे अमीर सलाहुद्दीन का हिसाब ले सकूँ। ये सुनकर इमारले कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन आप गलत जगह पर हैं। मैंने भी सुना है कि अमीर सलाहुद्दीन लापता है, लेकिन मेरी सल्तनत इसमें शामिल नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको मुझ पर शक क्यों है। मेरी बहन का खून आज भी मेरे हाथों पर है सुल्तान नूरुद्दीन। क्या आपको लगता है कि जो बादशाह अमन के लिए अपनी बहन को कत्ल कर सकता है वो ऐसा करेगा? इमारले की ये बात सुनकर लॉर्ड गाय विलियम से पूछता है, क्या बादशाह सच कह रहा है? जवाबन विलियम कहता है, बादशाह कभी झूठ नहीं बोलता। तो लॉर्ड गाय पूछता है, तुमने इसके लिए किसको आग लगाई थी? तो विलियम उस लम्हे को याद करता है जब उसने माइल्स को कहा था, ये मुहिम एक नामुमकिन मुहिम थी, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया, अमीर सलाहुद्दीन को एक ना खत्म होने वाले कुएं में फेंक कर। तो जवाबन माइल्स ने कहा था, मेरा मकसद मेरे लिए मुकद्दस है विलियम, लेकिन कुदस के बादशाह के इल्म में लाए बगैर ये काम करना वाकई परेशान कुन था। तो विलियम ने उससे कहा था, पुरसकून हो जाओ कमांडर माइल्स, हमने जो कुछ भी किया अपने बादशाह की भलाई के लिए किया। और फिर इस ख्याल के बाद सुल्तान इमारले से कहते हैं, मुझे भी कुछ वक्त चाहिए इस बात का यकीन करने के लिए कि आपने मलका विक्टोरिया का कत्ल दार की लालच में नहीं किया। सलाहुद्दीन के खिलाफ बिछाया गया जाल जल्द या बदेर सामने आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह ज़ाहिर नहीं होगा कि आप इसमें मुलव्वस हैं। और फिर इमारले कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अमीर सलाहुद्दीन जल्द मिल जाएंगे। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर मुझे इसके बारे में कोई सुराख मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मुझे इन जमीनों में अमन चाहिए और हम ये फराहम कर सकते हैं। और फिर मेदोद कहता है, जबकि सलीबी मस्जिद अक्सा को अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप कुदस में इस तरह अमन फराहम करेंगे? और फिर सुल्तान भी कहते हैं, मेदोद बिल्कुल ठीक कह रहा है, काश कि आप अपने अबाओ अजदाद के रास्ते पर चलने की बजाय हजरत उमर को अपना रहनुमा मान सकते। जब खलीफा से कहा गया कि आप चर्च में नमाज अदा करें जहाँ पर तुम ये अपना खूनी ताज पहनोगे, तब उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर नमाज पढ़ूं तो मुसलमान इस जगह को मस्जिद बना देंगे और ये मेरे हलफ के मुताबिक नहीं होगा। लेकिन तुम ना जहन और ना ही हलफ और ना ही वादे। ये सब सुनकर इमारले कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर जरूरी काम करूंगा। वक्त आ चुका है, चलें तकरीब में चलते हैं। इत्तेहादी और दुश्मन देख लेंगे कि बादशाह और सुल्तान कुदस की गलियों में अमन से चल रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, जो ताज तुम पहनोगे वो गाडफड़ी का ताज है, जिसने 65 साल पहले कुदस पर हमला किया और कत्लेआम किया। जिस तलवार को तुम लोगे वो उसकी तलवार है। अगर तुम मुझे 2 टुकड़े भी कर दो, मैं इस ताज को सलाम नहीं करूंगा। नूरुद्दीन जंगी मजलूमों का इंतकाम लेने के लिए कुदस की गलियों में इज्जत से चलेगा। इमारले मैं कह रहा हूँ कि अपने ताज और तख्त पर इतना भरोसा ना करो, ताज तुम्हारे सर की जीनत ज्यादा देर तक नहीं बनेगा। यह कहकर सुल्तान पलटकर अपने घोड़े के पास आते हैं और फिर मस्जिद अक्सा को काफी देर देखते रहते हैं और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब कहरा में ताजर अलीसा एक गुलाम खलील से कहता है, खलील क्या तुम तैयार हो? पहले तुम जाओगे। और फिर अलीसा वहां से रवाना हो जाता है तो पीछे से बालन खलील से पूछता है, क्या वो तुम्हें अकेले लड़ाने वाला है? तो खलील कहता है, मैं लड़ने के लिए नहीं बल्कि करतब दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये मुझे लड़ाई से पहले करतब दिखाने पर मजबूर करते हैं। ये कहते साथ ही खलील टोपी पहनकर आगे बढ़ जाता है और फिर पीछे से सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, तुम तैयार हो जाओ, अगली बारी तुम्हारी होगी। जबकि दूसरी जानब शहवार शेरकू से कह रहा होता है, काजी फाजल की जानब से अभी तक कोई खबर नहीं आई। मुझे उम्मीद है कि वो दरगाम को राजी करने के बाद कामयाब होकर अपना ओहदा वापस हासिल करने में कामयाब हो गया होगा, वरना बहुत पहले मर चुका होगा। ये सुनकर शेरकू कहता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। वहाँ से भेजी गई खबर के मुताबिक ही हम हरकत करेंगे। इसी लम्हे कारातेगन एकदम वहाँ पहुँच जाता है और शेरकू से कहता है, इस अजलास में कारातेगन के बगैर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। कारातेगन को देखकर शेरकू पूछता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो जवाबन कारातेगन कहता है, मैंने कहा कि मुक्के के बगैर कोई जश्न नहीं। और फिर शहवार
सवार उससे पूछता है, तुम कौन हो, कैसे मुंह उठा के अंदर आ गए हो? तो जवाबन करातेगन कहता है, बड़बड़ाना बंद करो माजूल वजीर, मैं तुम्हें तुम्हारा तख्त दिलाने के लिए एक तवील सफर तय करके आया। मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, अब मेरे सर में दर्द न करो। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ करातेगन, बोरो कबीले का सरदार। ये सुनकर यारुकी कहता है, मैं तुमसे काफी अरसा पहले मिला था, लेकिन करातेगन तुम सरदार कब से बन गए? ये सुनकर करातेगन यारुकी के पास आकर कहता है, ओए यारुकी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई खिताब दिया जा सकता है? तुम जब हलब के पहाड़ों पर घोड़े दौड़ा रहे थे, तुम समझते थे कि क्या मैंने सिर्फ घोड़ों की नालें ही जमा की हैं? हम सरदार के बेटे थे, सरदार बन गए। और फिर शेरकू करातेगन से कहता है, तुम बिला वजह नहीं आ सकते, तो बताओ क्या खबर लाए हो? तो जवाबन करातेगन कहता है, जी हाँ, मैं अहम मामलात पर बात करने आया। मेरे लिए अब अपने कान अच्छी तरह खोल लो। मुझसे पहले आप लोग जो भी बोले सब कुछ पर इब्तिदा से बात करने की जरूरत है। मुझे नूरुद्दीन जंगी के कीमती अमीर का सुराख मिल गया। और फिर वहां मौजूद नक्शे की जानब इशारा करते हुए कहता है, सलाहुद्दीन कहरा में है। यह सुनते साथ ही शेरकू और बाकी सब चौंक जाते हैं। जबकि उधर कहरा में खलील मैदान में उतरते साथ ही अपने करतब दिखाना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि माइल्स तुर्क लिबास में मलबूस दरगाम के पास आता है। माइल्स को तुर्क लिबास में देखकर दरगाम एकदम चौंक जाता है और फिर कहता है, माइल्स, हमारे सिपाहियों के कपड़े तुम्हें ज्यादा जच रहे। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, तुम्हें तुम्हारी फौजी मदद का बदला दिया जाएगा। अब यहाँ पर जंगी जैसा कोई खतरा नहीं है। कुदस में बदलते हुए हालात, अमीर सलाहुद्दीन का लापता होना, इन सब ने जंगियों को उलझा दिया है। इसलिए उन्होंने वजीर शहवार की मदद की दरखास्त को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही माइल्स उस लम्हे को याद करता है जब उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुएं में फेंका था, और जब वो कुएं में झांक रहा था तो उसका मखसूस निशान कुएं में जा गिरा था। इस ख्याल के बाद माइल्स कहता है, इसका मतलब है कि वो अभी तक सलाहुद्दीन को नहीं ढूंढ सके। जबकि इधर मैदान में करतब दिखाने के बाद खलील वहां से चला जाता है। जबकि माइल्स को दरगाम के साथ देखकर काजी फाजिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर खलील के जाने के बाद मजीद जंगजू मैदान में उतर आते हैं और वो वहशियों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। कुछ देर के बाद उनके मुकाबले में गुलामों को छोड़ दिया जाता है, मगर इससे पहले कि सलाहुद्दीन मैदान में पहुंचते माइल्स दरगाम से कहता है, मैं तुम्हें जाती तौर पर उन मकामात के बारे में बताऊंगा जहां पर मैं तुम्हारे फौजियों के चाको चौबंद दस्ते के रहने का इंतजाम करूंगा। वो किसी शक की परवाह किए बगैर वहां पर कैसे आबाद हो सकते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा, और मुझे कुछ वक्त चाहिए। और फिर इसके बाद दरगाम अपने खास सिपाही जोहर को बुलाता है और दरगाम की खिदमत करने का हुक्म देता है। और फिर माइल्स जोहर के साथ चला जाता है। उन्हें जाता हुआ देखकर काजी फाजिल कहता है, काश मुझे मालूम होता कि तुम्हारे गंदे दिमाग में क्या है दरगाम। जबकि इधर मैदान में जाने से पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन से कहते हैं, मैं तुम्हारा दिफा करूंगा और तुम मेरा दिफा करना। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों मैदान में आ जाते हैं और वहां पर मौजूद वहशियों पर टूट पड़ते हैं। वो तादाद की परवाह किए बगैर उन्हें मारते ही चले जाते हैं। वहशियों का खून पानी की तरह बह रहा होता है। इसी लम्हे एक शख्स काजी फाजिल के पास आकर कहता है, अफंदी, दो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जबकि उधर करातेगन यारुकी के साथ अपना भेस बदले काजी फाजिल का इंतजार कर रहे होते हैं। करातेगन यारुकी से कहता है, इंतजार करते करते मैं थक गया, मैं तो बोल बोल कर भी थक गया हूँ, अब तुम भी कुछ बताओ। लोग जो तुम्हारे बारे में कहते हैं मैं उस पर यकीन नहीं करता। तुमने शहर के सबसे ज्यादा खूनख्वार कातिल को शहर के बिल्कुल ऐन वस्त में उस तरह लगा दिया। क्या ये सच है? क्या ये हकीकत है या फिर अफसाना? बताओ यारुकी, बताओ बताओ बताओ, मैं राज रख सकता हूँ। काफी देर तक यारुकी उसकी बातें सुनता रहता है और फिर गुस्से से कहता है, अगर तुम फौरन खामोश ना हुए तो मैं तुम्हारा जिगर चीर दूंगा करातेगन। इसी लम्हे काजी फाजिल वहां पर आता है और फिर करातेगन उससे अपना तारुफ करवाता है। और फिर काजी फाजिल यारुकी से पूछता है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? क्या कुछ गलत हुआ? तो यारुकी कहता है, सलाहुद्दीन यहाँ काहिरा में है, कैदियों के काफिले में उसे लाया गया है। अभी तक हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, मगर पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। यह सुनकर काजी फाजिल कहता है, शहर में दाखिल होने वाले आखिरी लोग अलीसा के सिपाही थे, उसने उन्हें भी जंगजू में शामिल किया होगा। यह सुनकर यारुकी कहता है, अगर सलाहुद्दीन को कुछ हुआ तो सुल्तान हम में से किसी को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। जबकि इधर मैदान में सलाहुद्दीन और बालन वहशियों को काटते ही चले जाते हैं। एक के बाद एक वहशी अपने अंजाम को पहुंच रहा होता है। जबकि दूसरी जानब कुदस में इमारलेग अपने बेटे के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसी लम्हे उसकी बेटी सबीला वहां पर पहुंचती है और आगे बढ़कर अपने भाई को गले लगा लेती है और फिर उसके बाद अपने बाप इमारलेग से मिलती है और फिर कहती है, तो वो दिन आ गया जिसका आपने ख्वाब देखा था। तो उसका भाई कहता है, लाडगाय भी यहाँ पर है, क्या आप जानती हैं बहन? सबीला लाडगाय की जानब देखती है तो लाडगाय सबीला का हाथ चूमते हुए कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी गैर मौजूदगी महसूस की गई थी शहजादी, आपसे दोबारा मिलना बहुत बड़ा एजाज है। तो सबीला कहती है, शुक्रिया लाडगाय। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं।
और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।